अच्छा, भारतीय आवाम को, भारतीय जनता को मेरे ख्याल से अब सोचना होगा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो कहा जा रहा है कि $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो आज इंडिया का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्लाउड इतना बढ़ गया है कि कोई मुल्क उनको नहीं कह सकता। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं, जारी बात है, अब वो उर्दू वाला सफर तो कर नहीं सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है? आपकी कमाई सिर्फ 8 रुपए है, 100 रुपए के खर्चे में से सिर्फ 8 रुपए आप कमा रहे हैं। आपके जो बाकी 92 रुपीज हैं वो आप कर्जों से ले रहे हैं, और वो ये हर महीने जो है वो हर रोज कर्जे आपके बढ़ा रहे हैं। अब ये जो हमारी करेंसी जिस तरीके से डी वैल्यू हुई है कि अब 1000 क्या 5000 रुपए के नोट का पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया, कैसे गया। रिपोर्ट मैंने भी देखा, IMF ने शायद रिलीज की है, सो इट्स अ गुड न्यूज। ये तो होना ही था। देखिए, इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर, ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। कर्जा मिलने पर खुशी मनाने की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई कि आज हम जो मुल्क 50s में जर्मनी को ग्रांट देता था, आज वो $1 अरब मिलने पर खुशियां मनाता है और अपनी मैशत की बेहतरी का जरिया समझता है। वक्त तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है। नेचर से नहीं लड़ सकते आप, कॉन्स्पिरेसी करके किसी को एक हफ्ता 2 महीना परेशान कर सकते हो, बट अल्टीमेटली सत्यमेव जयते, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है मुल्को परिषद में, कि सत्य ही जीतता है, और सत्य को जीतने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सत्य अपना माध्यम खुद बना लेता है। ये ब्यूटी होती है सत्य। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से हमेशा भिखारी पाक की बराबरी करने वाले पाकिस्तान को IMF की एक रिपोर्ट ने क्या खूब औकात दिखाई है। भारत की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देख पाक मीडिया तो लाइव टीवी पर पाकिस्तान के नाम पर रोता नजर आया है। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी इकोनॉमी को 4 ट्रिलियन के पार पहुंचा दिया है, जिसे देख पूरा पाकिस्तान के फटेहाल और डूबती इकोनॉमी पर लाइव टीवी पर रो कर इसके पीछे भी भारत का हाथ बताने में नहीं झिझका। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पाकिस्तान केवल 8 रुपये ही कमाता है, जबकि 92 रुपये पाकिस्तान दूसरे देशों से भीख और उधार मांगकर काम चलाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत की 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पर रोते गाते पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। तो इस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो उसको बनना ही है, उसमें वो नहीं है। जैसे कि जो मैं पढ़ रहा था कि $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है ऑन रियल वैल्यूज। सो जो अभी इंडिया $4.3 ट्रिलियन इन 2025 में है। यूएस जो जापान है वो आपका $4.4 ट्रिलियन पे है, यानी कि $100 बिलियन का यह अंतर बचा है व्हेन वी विल डिफीट देम। उसके बाद जर्मनी जो है वो 4.9 ट्रिलियन पे है, यानी कि इंडिया अगर 5th है तो जापान 4th है और जर्मनी जो है वो 3rd है। तो विद इन 2 years आई गेस वी विल बी टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, जो भेजा आपने मुझे, मैंने जब उसको देखा कि जो है इंडिया अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो वो 2027 तक जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। जापान तो इसी साल पीछे छूट जाएगा। सो इसलिए दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेड। मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये तो होना ही था। हम बिल्कुल करेंगे तो क्योंकि हम भी इतिहास में तो IMF की जो ये रिपोर्ट है उसमें मुझे कोई वो नहीं हुआ। हालांकि IMF की ये बात जरूर जो मुझे अच्छी लगी, ये मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि इंडिया ने डबल किया है 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ। 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन है। यानी कि अगर हम डबल करें $2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा, यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर, हम वैसे तो हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है हम में से कोई भी, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से जो भी कंट्री, अगर भारत की भी बात करें तो क्या ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है किसी कंट्री की वो बेहतर होती है? क्या बिजनेस कम्युनिटी का उसमें रोल होता है? लोगों का क्या? हाँ, देखिए there was a time आरजू जी, जब सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी आई
और जिसने स्टेट को बताया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ स्टेट करेगा। दिस इज द सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। स्टेट बिल्डिंग बनाएगा, स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी करेगा, स्टेट बताएगा कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्रोडक्शन नहीं, एवरीथिंग। व्हेन इट केम टू इकोनॉमी, स्टेट वाज द ऑल्टरनेटिव टू द कैपिटलिज्म। वो फेल हो गया। वो मतलब ईस्टर्न यूरोप में नहीं चला, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं चला। एवरीवेयर द सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक मॉडल हैज फेल्ड। सो व्हाट हैज वर्कड? कैपिटल मार्केट का मतलब या कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है आज की डेट में, उन सोसाइटीज का मतलब होता है बेसिकली फ्री मार्केट। आपको और हमको बिजनेस करने दो ना यार, हम पैसा कमा के दे देंगे। गवर्नमेंट का काम टैक्स लिवरेज होना चाहिए, टैक्स लेवी होना चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बन के प्ले। गवर्नमेंट इज मेयरली अ रेफरी इन द इकोनॉमिक फील्ड। बाकी खेलना हमारे आपका काम है। आज अमेरिका को आप देखें, अभी ये क्या नाम है, जो सुनीता विलियम्स और जो उनके बाकी के कंपैट्रिएट्स थे जिनको आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाया गया, इट वाज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द स्पेस एक्स एंड नासा। तो देखिए, देयर वाज अ टाइम जब सॉवरेनिटी को लेकर दुनिया पागल थी। आज सॉवरेनिटी का आइडिया बहुत डाइल्यूट हो चुका है। आज का जमाना है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मुझे और आपको बिजनेस करना है। जब तक हम आप बिजनेस नहीं करेंगे, देश के नेशनलाइज कर लो या गवर्नमेंट जो है बिजनेस करेगी, होता नहीं है। गवर्नमेंट कौन बिजनेस कर? गवर्नमेंट में तो वो जाते हैं जो लोग बहुत भाई चालू होते हैं, वो सबसे अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं। मतलब आई एम सेइंग कि ये भी एक कला है, बट कई लोगों में वो कला नहीं होती है। बिजनेस एक कला है, हर लोगों में वो कला नहीं हो सकती है। तो जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस करने दो। वो जरूरी थोड़े कि गवर्नमेंट पे उसकी पहुंच है तो वो बिजनेस भी बताएगा क्या करना है और क्या बिजनेस नहीं करना है। सो लोग, भारत के लोग अमेरिका में क्यों फेमस है? देखिए, वो लेस देन 1% है, मगर वो इकोनॉमी में लेस देन मोर देन 3% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे ज्यादा ये ये है क्या कहते हैं स्टार्टअप, वो इंडिया के हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन द जिसे कह लीजिए इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया, अमेरिका। आज आप देखिए, वहां के जो नेशनल हेल्थ डायरेक्टर होते हैं, एनएचआई का डायरेक्टर भी एक इंडिया को लगा दिया गया, जय भट्टाचार्य। सो पीपल, अर्जुन जी, लोगों को बिजनेस इज एन आइडिया। हाउ कैन यू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम हैविंग एन आइडिया? आपका काम है आप उस आइडिया को क्यूरेट करें। आपका काम है आप उस आइडिया को बढ़ाएं, ना कि लोगों को आप अगर गवर्नमेंट में बैठा देंगे, गवर्नमेंट तो लोगों को दबाने लगेगी कि तुम, क्योंकि एक आदमी वो बैठा हुआ है, वो चाह रहा हमसे परमिशन लो बिजनेस करने से, वो 10 रोड़े अटकाएगा। इसीलिए दुनिया में आज की डेट में जो देश तरक्की कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव है इकोनॉमिकली, उनके यहाँ पे जो पैरामीटर है ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। How much easy it is to start a business, to run a business, to conduct a business.